माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, 5000 साल पुराना लोथल का नया इतिहास। ये समुद्री म्यूज़ियम जो लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है उसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है। पूरा वीडियो देखिए एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं ये विषय को लेकर। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ये मिला के, दोनों डिपार्टमेंट मिला के सागरमाला स्कीम के अंडर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि इसको हमारा जो इतिहास है पुराना, इसको प्रिजर्व करना, इसको शोकेस करना और एजुकेट करना लोगों में। 4500 से लेके 5000 का मैरीटाइम हिस्ट्री, मतलब जो समुद्री जो इतिहास है उसको बताना है। और ये हड़प्पन टाइम का वाला जो इतिहास है इसको कोरिलेट करना है मॉडर्न नेवी के साथ या सी फेयरिंग ट्रेडिशंस के साथ। तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट हमें देखने मिलेगा। तो ये जो साइट सिलेक्ट की है ये लोथल है गुजरात में। ये एंशियंट पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ करता था और इसका काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डॉकयार्ड्स और सी फेयरिंग पास से कोरिलेट करता है। दोस्तों, फेज़ वाइज अभी इसके कहाँ पे कैसी डेवलपमेंट हो रही है और इसका स्टेटस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस में बनाया जा रहा है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में फ़ेज़ 1A और फ़ेज़ 1B के हम लोग अपडेट लेंगे। तो फ़ेज़ 1A की अगर हम बात करते हैं तो ये जो म्यूज़ियम जो बनाया जा रहा है समुद्री म्यूज़ियम, तो ये जो है इसमें 6 गैलरी होगी। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड की गैलरी, फिर इसके साथ एक्सटर्नल नेवी आर्टिफैक्ट्स होंगे। उदाहरण तौर पे अगर बात करें तो INS निशांक, सी हैरियर एयरक्राफ्ट होगा, UH-3 का हेलीकॉप्टर ये दिखाई देगा और ये रेप्लिका मॉडल होगा लोथल टाउनशिप का। इसके साथ साथ ओपन एक्वेटिक गैलरी और जेटी वॉकवे हमें फ़ेज़ 1 में दिखाई देगा। उसके साथ साथ अगर हम इसके स्टेटस की बात करते हैं तो इसका 60 से 65% काम दिखाई दे रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काम अगर इसी जोर से कंप्लीट होगा तो ये दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा जो फेज़ है ये फ़ेज़ 1B में है। इसमें और 8 गैलरी ऐड हो जाएगी। इसके साथ साथ लाइट हाउस म्यूज़ियम हमें यहाँ दिखाई देगा जो होगा वर्ल्ड का टॉलेस्ट प्लान कर रही है म्यूज़ियम। इसके साथ साथ बगीचा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें आपकी लार्ज व्हीकल कैपेसिटी होगी पार्किंग के लिए, करीबन 1500 कार आपकी पार्क कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसके साथ साथ फूड हॉल और मेडिकल सेंटर फ़ेज़ 1 में दिखाई देगा हमें डेवलप होते। इसके टाइमलाइंस अगर की बात करें तो ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट हो गया है, इसके टेंडरिंग और प्लानिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग फ़ेज़ 2 की बात करते हैं। अब फ़ेज़ 2 में अगर बात करनी है तो ख़ास तौर पे ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 में हमें दिखाई देगा। यहाँ पे कोस्टल स्टेट पैविलियंस की डेवलपमेंट होगी, हॉस्पिटैलिटी जोन, इको रिसोर्ट, म्यूजियम टोल एक्सेट्रा, ये डेवलपमेंट हमें यहाँ दिखाई देगी। इसके साथ साथ रिक्रिएशन ऑफ एंशियंट लोथल सिटी का डेवलपमेंट दिखाई देगा, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट और हॉस्टल, उसके साथ थीम पार्क्स की डेवलपमेंट हमें यहाँ दिखाई देगी फ़ेज़ 2 में। अगर थीम पार्क की बात करते हैं तो कौन कौन सी होगी, तो उसमें मैरीटाइम और नेवल थीम पार्क होगा, इसमें क्लाइमेट चेंज थीम पार्क होगा, मोनूमेंट पार्क, एडवेंचर और अम्यूज़मेंट पार्क हमें यहाँ दिखाई देगा। इसके अगर हम डेवलपमेंट और टाइमलाइंस की बात करते हैं तो ये डेवलप हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ और ये लैंड सब लीजिंग हो रहा है इनिशियल फेजेस में और ये काम चालू होते ही हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, एज ऑन सितंबर 2025 में क्या लेटेस्ट अपडेट है या स्टेटस है, तो जैसे हमने बताया कि फ़ेज़ 1 का 60 से लेकर 65% का काम हो चुका है और वो प्रोग्रेस में है। बाकी जो काम बचा है उसका, उसके साथ साथ ये टारगेट किया जा रहा है कि फ़ेज़ 1 का पूरा काम दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फ़ेज़ 1B और फ़ेज़ 2 का, जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जॉब की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। करीबन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 22,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसमें से 15,000 के आसपास डायरेक्ट रहेगी और 7,000 के आसपास इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिलेगी। अगर हम लीडरशिप और डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट में मास्टर प्लान जो बनाया जा रहा है ये वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाया जा रहा है और फ़ेज़ 1A का कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड किया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। दोस्तों,
न्यू फीचर्स की जो अनाउंसमेंट है इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये 77 मीटर का लाइट हाउस म्यूज़ियम जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये अनुमान लगाया कि ये टॉलेस्ट रहेगा और ये ओपन गैलरी के साथ 65 मीटर रहेगा। दूसरा है कि यहाँ पे टेंट सिटी होगी, 100 मीटर का रिसॉर्ट होगा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हमें दिखाई देगा। और जैसा हमने बताया कि पार्किंग की 500 से लेकर 1500 के बीच में यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने की सुविधा रहेगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक कार्स का भी यहाँ पे इंटरनल ट्रांसपोर्ट का ईवी सबस्टेशन जो 66 केवी का सबस्टेशन यहाँ पे भी ऑपरेशनल मोड में हमें दिखाई देगा। दोस्तों ये जैसा प्रोजेक्ट बन के आएगा तो इसका एक बड़ा बेनिफिट रहेगा आसपास के एरिया में। अब इसका महत्व और इम्पैक्ट क्या होगा, तो ख़ास तौर पे ये जो प्रोजेक्ट ये ऐतिहासिक कला को दर्शाता है, तो कल्चरल हेरिटेज और एजुकेशन को ये डेवलप करेगा, बूस्ट करेगा। तो NMHAC ये दिखाई दे करेगी कि बेसिकली जो हमारा मेरीटाइम हेरिटेज है, सागरी म्यूज़ियम, जो हम लोग समुद्र का पूरी इंफॉर्मेशन ये म्यूज़ियम द्वारा जो हमें दिखाई देगा, तो इसमें ख़ास तौर पे वर्ल्ड हेरिटेज के डॉकयार्ड्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिलेट करते हुए मॉडर्न नेवल एग्जिबिट जो भी दिखाई देंगे, ख़ास तौर पे एक ही रूफ के अंडर हमें ये सब दिखाई मिलेगा। उसके साथ साथ जो टूरिज़्म और लोकल इंडस्ट्री है वो बूस्ट होगी, मेजर अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे टूरिज़्म जैसे आते हैं। तो उसके साथ साथ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हमने देखा है कि जॉब और एसोसिएटेड एंसिलरी सिविल सर्विसेज जो भी है उसके साथ डेवलप हो जाएगी। और तीसरा है कि रीजनल डेवलपमेंट, खास तौर पे इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, रोड्स, पावर, यूटिलिटीज़ की डेवलपमेंट हमें यहाँ दिखाई देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंसिलरी बेनिफिट्स। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो कोस्टल स्टेट्स है ये जो है हेरिटेज होगा पेविलियन लेटर फेजेस में। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट धीरे धीरे फेज़ वाइज हमें दिखाई देगी। तो ये बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ये सागरमाला स्कीम के अंडर ये डेवलपमेंट होने जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। और जैसे हमने बोला कि भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जैसा टाउनशिप का प्रोजेक्ट हो, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो या आपका IT पार्क का प्रोजेक्ट हो, उसी तरह ये नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज का जो प्रोजेक्ट लोथल में बनाया जा रहा है ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। और ये एजुकेशन के हिसाब से, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के हिसाब से काफ़ी बूस्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देगा। तो दोस्तों इस एरिया के आसपास अगर आपको कहीं पे भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस फॉलो करनी है, कोई लॉयर को हायर कर लीजिए, टाइटल क्लियरेंस वाले प्लॉट्स आप देख सकते हैं, बिकॉज़ ये प्रोजेक्ट तो वैसे कंफर्म हो चुका है। और जिस तरह से ये डेवलपमेंट दिखाई दे रही है तो आने वाले सालों में यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी डेवलप और काफ़ी बूस्ट होने हमें दिखाई दे सकते हैं। तो आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। एज ए इन्वेस्टर स्मार्ट इन्वेस्ट करिए, सिक्योर करिए और सेफ़ रहिए। तो ये ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये दोस्तों आपके साथ जो हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।